उधर हिमाचल प्रदेश के मनाली में बादल फटने की घटना हुई, जिसके बाद वहां सैलाब आ गया और उसने भारी तबाही मचा दी। तबाही की कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें वहां हर तरफ तबाही का मंजर देखने को मिला। सैलाब के साथ आए मलबे में कई गाड़ियां फंसी दिखाई दी, जो बादल फटने के बाद आए सैलाब के साथ बहती हुई यहां तक पहुंच गई थी। बताया गया कि रात में अचानक तेज बारिश शुरू होने के बाद पहाड़ों की तरफ से मलबा आ गया और उसने निचले इलाके में बने मकानों को अपनी चपेट में ले लिया। सैलाब की चपेट में आने से एक आदमी की मौत भी हो गई। इसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और 2 व्यक्ति घायल हुए हैं। बादल फटने की वजह से कई गाँवों में भारी तबाही हुई है। कई लोगों के घर पूरी तरह से तबाह हो गए। वहीं हिमाचल प्रदेश में आई बाढ़ के बीच में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर लगातार प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। सोमवार को वो ऊना पहुंचे, जहां उन्होंने बाढ़ के बाद चल रहे पुनर्निर्माण के कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि इसके पहले इस इलाके में स्वां नदी बड़ी तबाही लेकर आती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्वां चैनलाइजेशन का काम किया, जिसकी वजह से इस बार तबाही कम हुई है। लेकिन इस बार अगर देखा जाए तो कुछ नुकसान तो जरूर हुआ, लेकिन बहुत बड़े नुकसान से बचे भी। उन्होंने ये भी बताया कि हिमाचल प्रदेश में एनडीआरएफ की 13 टुकड़ियां और वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर राहत और बचाव के कार्य में लगे हैं। उधर हिमाचल प्रदेश के सोलन से डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया, जहां लहरों के बीच फंसे एक बच्चे और एक आदमी को पुलिस ने क्रेन के जरिए निकाल लिया। बताया गया कि भारी बारिश की वजह से वहां की एक नदी पर उफान आ गई और वो बच्चा और आदमी उस नदी के बीचों बीच फंस गए, जिन्हें पुलिस ने क्रेन की मदद से बाहर निकाला। इसका जो वीडियो सामने आया उसमें दोनों उस नदी के बीच में एक पत्थर पर खड़े नजर आए, जिनके रेस्क्यू के लिए 2 दमकल कर्मियों को क्रेन के जरिए नदी में उतारा गया, जिन्होंने उन दोनों की तरफ एक रस्सी फेंकी और उन्हें अपनी तरफ खींचा, जिसके बाद वो दोनों रस्सी को पकड़कर नदी में तैरते हुए उस क्रेन पर चढ़ गए और सुरक्षित बाहर आ गए। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। ऐसे में पुलिस ने लोगों से नदी और नालों से दूर रहने की अपील की। उधर मध्य प्रदेश के जबलपुर में बारिश की वजह से एक बड़ा हादसा हो गया। बताया गया कि उफनती नदी की चपेट में आने से 2 युवक ट्रैक्टर ट्रॉली समेत उसमें बह गए। ये जबलपुर की उफनती नदी में एसडीआरएफ टीम ने रेस्क्यू शुरू किया। बताया गया कि बेड़ा घाट इलाके में कुछ युवक ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर उफनती गौरा नदी पर बने पुल को पार करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि उसके ऊपर से नदी का पानी बह रहा था। लेकिन लापरवाही कर उन दोनों ने उस पुल को पार करने की कोशिश की और नदी के तेज बहाव की चपेट में आने से ट्रैक्टर ट्रॉली समेत नदी में बह गए। एसडीआरएफ टीम ने कई घंटों तक नदी में उन लोगों की तलाश की, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में भी इसे भी डरा देने वाली खबर आई, जिसमें भारी बारिश के बाद उफान पर आए एक नाले में गिरने से पूर्व महिला सरपंच की मौत हो गई। गांव के लोगों ने बताया कि वो अपने बेटे और बहू के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर कुंडेश्वर जा रही थी, लेकिन नाले पर बने पुल पर पहुंचते ही मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ गया और तीनों पानी में गिर गए। गांव के लोगों ने बताया कि हादसे के बाद मोटरसाइकिल चला रहे कमल प्रजापति और उसकी पत्नी को बचा लिया गया, लेकिन पूर्व महिला सरपंच की पानी में डूबने से मौत हो गई। वहां से सामने आई तस्वीरों में नाले में तेज रफ्तार से पानी बहता दिखा, जिसकी वजह से महिला का शव कुछ दूर जाकर नाले में गिरे एक पेड़ में अटका दिखा। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस की टीम ने गाँव वालों की मदद से उनके शव को उफनते नाले से बाहर निकाला।